मैट्रिक्स की 3.6 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। यहाँ पे जो 3 ऑर्डर 3 के जो हमारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 16 से, अब हम उन्हें यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप मैट्रिक्स के जब इनवर्स के अगर क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली जो कैलकुलेशन में ही गलतियां होती है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं, रॉन्ग आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर ही यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ए को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको भी साथ में आप कैलकुलेट करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिससे आपने यूज करा है उसको फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हमारा 16 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू है। ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 एंड 0, जो यहाँ पे ऑर्डर है हमारे पास में 3 ऑर्डर ऑफ 3 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए वो हो जाएगा हमारा A = IA। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो हमारा ए इनवर्स को हम AT से शो करते हैं, जिसको हमें एक अज्यूम करा है कि अगर हमारा A इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/A, दैट इज 1 यहाँ पे क्या होती है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो अगर हम इस तरह की कंडीशन अगर हम ले आए सॉल्व करते करते, तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिलेगा। और ये कौन सी वैल्यू होगी, जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जब हम सॉल्व करते करते ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती जाएगी, टोटली चेंज होती जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे ए की वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो नथिंग बट वो हमारी क्या होगी, ए इनवर्स की वैल्यू होगी। तो अब हम जैसे मैं आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू होती है उसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में ए है और हमें बोला गया है आपको उसका ए इनवर्स निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे उसे 1/A करके लिखेंगे, या उसे आप क्या लिखेंगे ए इनवर्स करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स नथिंग बट इट इज ए टी, जिसको हम शो करते AT से, और यहाँ पे आई हमारी क्या हो जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर हम एक अजूमशन करें कि अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू और ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, तो अगर हम इस एक कंडीशन अगर हम तैयार कर ले तो जिससे जो हमें कंडीशन मिलेगी वो यहाँ पे हमें मिलेगी ए इनवर्स की। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रख के जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे A = IA, इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको दोनों तरफ कंटिन्यूअसली सॉल्व करना है जो भी आप सिचुएशन यूज कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट हमें क्या दिया रहता है, जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब जो A11 का जो हमारा एलिमेंट है हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलती है फॉर 3 ऑर्डर 3 के लिए ये होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हमें यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट इसको भी हमें क्या करना है, 1 करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी 1 दिया गया है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास में जैसे ये एलिमेंट 1 हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, जो उसके अदर जो एलिमेंट्स है इनको हम क्या करेंगे, अभी हमें 0 करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा R2 का एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या है, 2 है। तो एक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, और यहाँ पे अगर आप कुछ भी कन्वर्शंस करेंगे तो आप रो के ही एलिमेंट को लेके कन्वर्ट करेंगे, है ना। अगर आप कॉलम के एलिमेंट को अगर यूज करते हैं तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ रो के एलिमेंट को ही यूज करके कुछ वेरिएशंस करके यहाँ पे आप वैल्यू 0 ला सकते हैं, या किसी भी स्केलर मैट्रिक्स के साथ में उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है इसको हमें 0 कन्वर्ट करना है और थर्ड एलिमेंट को भी 0 कन्वर्ट करना है। तो अगर हम एक कंडीशन तैयार करते हैं R2 के लिए, अगर हम R2 + 3 R1 करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पास R2 की वैल्यू क्या दी हुई है, -3 दी गई हुई है, तो अगर हम -3 + 3 × 1 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3 + 3 दैट इज 0। सिमिलरली अगर हमारा R3 का एलिमेंट हमें क्या करना है, 0 करना है, तो हमारे पास में जैसे अगर 2 दिया हुआ है, तो अगर हम सिमिलरली 2 × R1 अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं 2 × -2 R1 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 2 दैट इज अगेन 0। तो ये हमारे पास कंडीशंस मिल गई है जिससे कि हम हमारी जो R2 और R3 दोनों की वैल्यू को हम 0 कर सकते हैं। अब हम इससे क्या करना है, हमें होल रो में अप्लाई करना है। तो जैसे हमारा यहाँ पे सेकंड रो का जो एलिमेंट है यहाँ पे 0 है, तो हम सिमिलरली उसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 0 और ये हो गया हमारा -5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ×
3, क्योंकि इसका जो R1 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 इंटू -2, क्योंकि इसका R1 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे -2 है। तो जो हम रो ले रहे हैं उसी एलिमेंट उसी कॉलम के ही हमें R1 R2 या R3 के एलिमेंट लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब जब हम ओवरऑल यहाँ पे इक्वेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 3 3 जा 9। सिमिलरली -3 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा -11। तो ये देखिए ये हमारे एलिमेंट आ चुके हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे R3 के लिए भी जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे हमें -1 और 4 मिल गया। अब हम सिमिलर ही हम उसी तरीके से हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके लिए भी हमें सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 था तो हमको क्या करना था 0 + 3 इंटू R1, तो ये 0 + 3 इंटू 1 हम करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिल गया है। सिमिलरली 1 + 3 इंटू 0 दैट इज 1, 0 + 3 इंटू 0 दैट इज 0। अब हमारे पास R3 के लिए क्या कंडीशन थी, R3 -2 R1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 - 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे -2। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा हमारा 0 - 2 इंटू 0 दैट इज 0, 1 - 2 इंटू 0 दैट इज 1। तो ये हमारे इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज हमारी कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो हमारी ए वैल्यू मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी वो भी हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा ये 1 0 0 आ चुका है। अब हमें चेंज किसको करना है, अब हम सेकेंड कॉलम, अब हम यहाँ पे जो हमारा अब यहाँ पे देखिए कि जो R1 में जो सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे 3 है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है 0 में और हम इसे कन्वर्ट करना है 1 में। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशंस को एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, पर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप एक एक कंडीशंस को ही लेके सॉल्व करिए जिससे आपका सोल्यूशन आपका करेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पे दो कंडीशंस लेके मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो एक को लेके कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 0 अगर हमको कन्वर्ट करना है और यहाँ पे 1 करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो अगर हमें R1 में R1 + 3 R3 + 3 इंटू R3 अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें R2 में हमें 1 चाहिए, तो अगर हम R2 + 8 R1 कर देंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है R1, तो यहाँ पे R1 हमारे पास में क्या है, R1 हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके ही मैं आपको समझा देती हूँ, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है हमारे पास में 1 + 3 इंटू R3 हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, है ना। अब सिमिलरली फॉर दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 3 इंटू -1, क्योंकि हमारे R3 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1 थी, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, -2 + 3 इंटू 4, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 12 दैट इज 10। तो यहाँ पे देखिए आप 1 0 10 हमें मिल चुका है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी -5 0 और 3। अब हम देखेंगे R2 के लिए हमारी क्या कंडीशन है, R2 + 8 इंटू R3, तो यहाँ पे हमारी R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले उसके तीनों एलिमेंट लिख लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा यहाँ पे 4। अब सॉरी यहाँ पे R2 की हमारी वैल्यू यहाँ पे 9 है और ये है हमारी -11। अब हमारे पास क्या करना है +8 इंटू R3 प्लस, सबसे पहले 8 लगा दीजिए तीनों में। अब इसके R3 का एलिमेंट क्या है, एक का 0 है, एक का -1 है और एक का क्या है 4 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इंटू 4। तो जब आप ओवरऑल इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ आपको -1 मिल जाएगा और यहाँ आपको 1 मिल जाएगा और यहाँ आपको मिल जाएगा 21। तो ये हो गए हमारे R2 के एलिमेंट्स। सिमिलरली फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम इसी तरीके से उसके सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो उसके एलिमेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 1 0 + 8 इंटू, अब इसके R3 के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में -2 0 और 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा -13, यहाँ 1 और यहाँ पे 8। तो ये आ गए हमारे नेक्स्ट रो के भी एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारी R3 की वैल्यू है इसको हमें क्या करना है 0 करना है। तो यहाँ पे हम R3 = अगर हम लेते हैं R3 - 3 R1, तो इससे हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 0 5/2 -5/2। सिमिलरली फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -3/2 0 and 1। इनको आप हर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर करके ही देखिएगा, तभी आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे।
सिमिलरली अब हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 मिल चुका है, यहाँ पे हमें 1 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी R3 की वैल्यू है पहले अब उसको हम 0 करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसको पहले 0 करना है, या आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन आपको लगाने पे जो इजी वे में आपसे कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से कन्वर्ट करिए। तो हम यहाँ पे अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अब हम क्या करते हैं, जो हमारी R3 की वैल्यू है 5/2, इसको अब हमें 0 करना है। तो इसके लिए अगर हम कंडीशन लगाते हैं R2 माइनस 5/2 R2, तो देयरफॉर ये जो हमारा R3 हो जाएगा, यहाँ पे R3 माइनस 5/2 R2। तो जैसे इसको आप देख लीजिए, मैं आपको इंडिविजुअल बस एक ही करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे R3 अपना आपका कितना है, 5/2 है। अगर आप माइनस करते हैं 5/2 इंटू, और R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस करने पे हमको ये 0 मिल गया कि नहीं। अब इसी तरीके से आप हर इसमें कंडीशंस लगा लीजिए, तो आपको जो यहाँ पे माइनस 5/2 है, ये माइनस 3/2 है, 0 ये 1 है, सिमिलर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी माइनस 5/2 की, यहाँ मिल जाएगी आपको -1, यहाँ मिल जाएगी आपको -1/2, और यहाँ मिल जाएगी आपको 1। अब हम कन्वर्ट करेंगे इस -5/2 को 1 में। इसके लिए आप देख लीजिए आपके लिए क्या सुटेबल कंडीशन है। तो अगर आप जो हमारी R3 की वैल्यू है, अगर हम डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी स्केलर मैट्रिक के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 5/2 को इनवर्स ऑफ 2/5 के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2/5 के साथ में, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या मिल जाएगा हमें, +1 मिल जाएगा। मिल गया हमें। तो अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे पूरे एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे जो हमारा -5/2 है वो हमें यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 था तो -1 था, ये हमें यहाँ पे 2/5 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -1/2 था, जिसमें 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा हमें 1/5। सिमिलरली 1 को जब हम -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही की वही वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से हमने क्या करे, R3 के पूरे एलिमेंट्स को हमने जो A मैट्रिक्स के और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सबको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास, आप देखिए 0 0 0 1 0 1, यहाँ पे 1, मतलब हमारी इतनी कंडीशंस अब सॉल्व हो चुकी है। अब हमें इन 3 कंडीशंस को बदलना है, यहाँ हमें 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है, और यहाँ भी 0 लाना है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम हमारी इस वैल्यू को अगर हम 0 लाते हैं, तो अगर हम देख लीजिए डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे देखें R1, तो R1 प्लस 3/2 अगर हम R2 करते हैं, तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, -3/2 दी गई है। अगर हम प्लस करते हैं इस पे 3/2, और R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इंटू 1 प्लस माइनस, तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से अगर जो भी क्वेश्चंस करते हैं, तो जिसको आपको 0 करना है, बस आपको उसको ही ध्यान में रख के कंडीशन तैयार करनी है, और जो बाकी के टर्म्स है अगर उनके अगर डिफरेंट आंसर्स भी आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आप 3/2 का आपका यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 1/2 का हो जाएगा 1/5, 0 बिकम्स 3/10, और 0 बिकम्स 0। इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व करके देखिएगा। अब हमारे पास में अब ये 0 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम R1 माइनस 3/2 R3 करते हैं, तो हमें यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब हम पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, तो हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी वो कम्प्लीटली चेंज यहाँ पे मिल गई है। वो कम्प्लीटली चेंज वैल्यू इज नथिंग बट द A इनवर्स ऑफ A, जो हो जाएगी हमारे यहाँ पे -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ A। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक और मैं आपको क्वेश्चन इसे समझा देती हूँ, जिससे ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा आपको और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है A की, हम इसको पहले फॉर्मूले के हिसाब से हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा A 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। और फॉर 3 ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड A एज इट इज हमें लिखते चलना है एंड तक। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे हमें 1 कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस एलिमेंट को हम डायरेक्टली अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ देखिए अगर हम डायरेक्टली अगर इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारी यहाँ R1 की कंडीशन हो जाएगी हाफ R1, तो जिससे हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। 0 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -1/2 मिल जाएगा। सिमिलरली 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हाफ हो गया और ये दोनों वैल्यू हमारी 0 हो गई है। तो इस तरीके से हमारी R1 अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड हमें क्या करना है, जो दूसरी जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 है,
यहाँ पर 1 है, तो ये ऑलरेडी है ना, ये हमको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है। अब हमें क्या करेंगे, सेकंड यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे 5 है, अब हमें इसको अब क्या करना है, 0 कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसको 0 करने के लिए हम क्या करें, तो अगर हम यहाँ पे R2 जो हमारा दिया हुआ है 5, अगर हम 5 माइनस 5 इंटू R1 जो हमारा 1 था, अगर हम करते हैं तो हमें डायरेक्ट यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो देयरफॉर ये हमें 0 मिल गया है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा 1 माइनस 5 इंटू 0 दैट इज 1, 0 माइनस 5 इंटू माइनस 1/2, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5/2। इस तरीके से 0 को जब हम माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 5/2। यहाँ पे 1 माइनस 0 इंटू 5 दैट इज 1, 0 माइनस 5 इंटू 0 दैट इज 0। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे हमारी जो अदर एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ ऑलरेडी 0 है, यहाँ 1 था सॉरी, तो यहाँ ऑलरेडी 0 था, अब हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है। अब हम देखेंगे हमारे R3 के एलिमेंट्स को पहले। जैसे बाय कंडीशंस हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ हमें 1 दिया गया, तो हमें यहाँ क्या कन्वर्ट करना है, यहाँ हमें 0 लाना है। तो हम इसे 0 कैसे लाएंगे, तो अगर हमारा जो R3 का एलिमेंट है, अगर हम उसको डायरेक्टली R2 का एलिमेंट जो 1 है, अगर हम 1 माइनस 1 कर दे तो हमें सीधे 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे यही यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 हमें 0 मिल जाएगा। सिमिलरली 3 माइनस 5/2 जब हम करेंगे तो उसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 की। यहाँ पे देख लीजिए 0 माइनस 5/2 तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 5/2, 0 माइनस 1 तो ये हो गया हमारा -1, 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो ये हमारे R3 जो रो थी ये भी हमने अब कंप्लीट कर ली है। जो हमें मैट्रिक्स के वैल्यूज चाहिए थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, वो यहाँ पे 0 ले आए हैं। अब देखिए अब हमें कन्वर्ट अब क्या क्या करना है, अब हमें जो थर्ड कॉलम है, अब इसके जो एलिमेंट्स है इनको हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ हमें 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है और यहाँ भी हमें 0 लाना है। तो अब हम एक एक एलिमेंट को ध्यान में रख के हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो थर्ड रो के एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना था, जहां पे हमारे थर्ड रो का एलिमेंट था हाफ, 0 0 हाफ। तो अगर हमारे पास में इसको अब हमें कन्वर्ट करना है 1 में, तो अगर हम इस हाफ को डायरेक्टली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। सिमिलरली हम 5/2 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे 1 था, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा हमें -1 और यहाँ मिल जाएगा हमें 2 और ये -2 और ये 2 और ये 1। अब देखिए यहाँ हमारा 1 आ गया है, यहाँ हमारा 5 आ गया है, यहाँ -2 आ गया है और यहाँ पे 2 आ गया है। अब हमारे पास ये कंडीशंस हो गई। अब हमें इन दो वैल्यूज को चेंज करना है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। तो अब अगर हम यहाँ पे हमारा 5/2 है, अगर हम इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे हम फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, तो हमारे पास ये R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -12 है। और अगर हम इसको डायरेक्टली हाफ इंटू R3 कर ले, जैसे हमारे पास में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 0 -1/2, यहाँ है हमारे पास में हाफ, ये 0 और 0। अगर हम इन सब में ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस हाफ इंटू R3, यहाँ हमारे R3 की वैल्यू कितनी थी, 0 है, तो ये हम 0 लिख देंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये फर्स्ट जो हमारा 0 -0 प्लस हाफ इंटू 0, ठीक है, और ये हो गया हमारा -12 प्लस हाफ इंटू R3, यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। तो आप ये देखेंगे कि ये प्लस माइनस उनसे कैंसिल आउट होकर 0 आ गया है, ये भी वैल्यू हमें 0 मिल गई है और यहाँ से 0 पे मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स जो हमारे इस रो के एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0। सिमिलरली हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट को भी जब इसी तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 -1 एंड 1। अब हमारे पास एक एलिमेंट रह गया है, ये रह गया है 5/2। इसको हम सॉल्व करने के लिए अगर हम कंडीशंस लगाए R2 माइनस 5/2 R3, तो जैसे हमारा R2 क्या है 5/2 -5/2 और R3 कितना 1 है, तो -5/2 इंटू 1 हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस यहाँ पे 0 मिल जाएगा, मिल गया। तो सिमिलरली हम अदर मैट्रिक्स को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे, तो जिससे हमें वैल्यू यहाँ मिल जाएगी -15 6 -5। तो दैट मीन्स ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है। और ये जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जो चेंज हुई है, ये नथिंग बट इट इज A इनवर्स। तो ये हो गया हमारा A इनवर्स की वैल्यू, जो हो जाएगी यहाँ पे 3 -1 1 15 6 -5 5 -2 2 A।
आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके से क्वेश्चंस जो अदर क्वेश्चंस है उनको भी आप सॉल्व करके देखिए। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा भी सॉल्व करने में इजी लगेगा, तो ट्राई करके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आपको अदर रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आपको देखना है 12th क्लास के, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहां पे जाके अदर वीडियोस भी देख सकते हैं।